नमस्कार, मैं यशोदा चौहान, आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तावड़ू में जो है चेयरमैन के इलेक्शंस चल रहे हैं, तो उन्हीं के जो कैंडिडेट हैं, एक पायल सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है घंटी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन रणनीतियों के साथ जो है वो इन इलेक्शंस में आगे बढ़ेंगी। तो मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार यशोदा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। जी। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि इलेक्शंस अभी आपके चल रहे हैं, तो आप किस रणनीति के साथ आप आगे चल रहे हैं और क्या कुछ अपना माइंडसेट लेके आप इन इलेक्शंस में चल रहे हैं? देखिए, जिस क्षेत्र में आप खड़ी हैं ना मैम, यहाँ रणनीति नहीं, दिल की नीति काम आती है। जी। जो जो बेसिक चीज़ है ना, दैट यू गो टू पीपल, यू गो ऑन द फील्ड, यू गो डोर टू डोर, आप सबके दरवाजे पे जाएँ, उन सभी से आप मिलें, उनके सामने आप अपनी बात रखें और उनकी बात सुनें। उनकी जो परेशानियाँ हैं या जो उनके उनके विचार हैं वो सुने, वो समझे। रणनीति तो क्या कहिए, ये यही है हमारी रणनीति कि हम सबसे पहले फील्ड में उतरे हैं। कोई और कैंडिडेट मैम आप देख लीजिए इतनी मेहनत नहीं कर रहा है। मैं हर दरवाजे जा रही हूँ। इसका एक रीजन ये भी है कि मैम मुझे यहाँ आए बहुत कम समय हुआ है, तो मैं खुद जा रही हूँ, हर वार्ड में जा रही हूँ, हर सबसे मिल रही हूँ, डोर टू डोर महिलाओं से, बुजुर्गों से, बच्चों से, सबकी परेशानियां समझ रही हूँ। और बस इसके तहत जिस तरीके की परेशानियां या जिस वार्ड में जिस चीज की कमी है, जिस चीज की ये कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन है, उस पर हम सबसे पहले काम करेंगे और इसीलिए ये डोर टू डोर हमारा जो अभियान है वो जा रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने डोर टू डोर अभियान इस इलेक्शंस में अपनी तरफ से जो है चलाया है और आप काफी लोगों से मिल भी चुकी होंगी, जैसे कि मार्केट में खड़े हैं, आप काफी लोगों से मिले होंगे। तो क्या कुछ परेशानियां जो है लोगों ने शेयर भी की होंगी, तो क्या कुछ परेशानियां उन्होंने बताई है कि जो आपको लगता है कि हाँ, पहले इन पे काम करना चाहिए, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ताउडू एज अ प्लेस, द मैक्रो लेवल दैट वी टॉक अबाउट, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे चल रहा है। जी, आप हमारी सड़कें देख लीजिए, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सिक्योरिटी, सभी क्षेत्रों में काम की जरूरत है। वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, सीवेज मैनेजमेंट नहीं है, जो हमारा वेस्ट वाटर जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर है, सप्लाई में कमी है, सब चीजों में बहुत हम पीछे चल रहे हैं। एक तो मैक्रो लेवल पे ये तो सभी क्षेत्रों में इन पे काम तो होना ही होना है मैम। अब बात करें माइक्रो लेवल की, तो जैसे ये बाजार है हमारा, यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी बिच्ची सड़कें हैं, आपने देखी भी होंगी, सारी नालियां भरी हुई हैं, इनकी सफाई नहीं होती है, वेस्ट मैनेजमेंट का कोई इंतजाम नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, यहाँ चोरियां बहुत होती है मैम। राइट फ्रॉम यहाँ आप देखिए सुनारों का गढ़ है, यहाँ बहुत सुनारों की दुकान है, मैं उसी बिरादरी की हूँ, तो इसलिए मैं एक तरह से परेशानी वो भी सामने रख रही हूँ। तो यहाँ पे सिक्योरिटी की जो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट चीज है वो सिक्योरिटी है। उसके बाद हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं बात कर रही हूँ, हमारी सड़कों पे यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी नहीं मैम। पीक आवर्स में आप निकलेंगी ना मैम, आप पैर नहीं रख सकती, इतनी धक्का मुक्की होती है। कई बार जो बड़ी हैं बुजुर्ग हैं वो कहती हैं हमें चलने के लिए बहुत परेशानी होती है। यहाँ पॉज पॉइंट नहीं है, आप कहीं भी देखिए, किसी भी जैसे व्हेन यू आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स यू नीड पॉज पॉइंट्स। जो बड़े हैं उनको पॉज पॉइंट चाहिए होते हैं, वो है ही नहीं यहाँ पर। देखिए खुली सड़कें हैं ही नहीं, सब बिची गलियां हैं और उनपे पार्किंग की ना होने की वजह से बाइकें खड़ी रहती है आधे से ज्यादा टाइम। तो हमारे बाजार की ये समस्या है, किसी क्षेत्र की कुछ समस्या है, किसी में इम्पोर्टेंस पानी की है, किसी में परेशानी बिजली की है, किसी में परेशानी शिक्षा की है। जी, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ पे हर सेक्टर में हम पीछे चल रहे हैं मैम, तो सभी सेक्टरों में हमें काम करना है। देखिए, आपने दो क्षेत्रों का तो बताया, जैसे बिजली को लेकर आपका जो हुआ, शिक्षा को लेकर। आप चिकित्सा के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ हाल है आपका चिकित्सा को लेकर? चिकित्सा मैम, चिकित्सा के क्षेत्र में भी यहाँ पे सिर्फ छोटे क्लिनिक्स हैं, जो नॉर्मल हमारी परेशानियां, सर्दियां, जुकाम है, कहीं जोड़ों में दर्द है, उस टाइप की नॉर्मल जो हमारी बेसिक मेडिसिन चलती हैं, जो आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है ना वो ऑनलाइन भी देख लेती है मैम कि ये परेशानी है तो ये दवाई लेनी है। इससे जब बढ़ के कोई भी बड़ी समस्या आती है रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से हो, जब मैम हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, या तो हमें रिवाड़ी तरफ जाना पड़ता है, हमें गुड़गांव जाना पड़ता है, और कई बार क्या होता है इमरजेंसी सिचुएशन में ना हम किसी को बहुत नुकसान हो जाता है, किसी की जान भी चली जाती है मैम फैसिलिटी ना होने की वजह से। देखिए, जनता ऐसा कहती है कि जैसे जब चुनाव शुरू होते हैं तो हर एक कैंडिडेट बहुत बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं, उस सत्ता को हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद वो सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं या फिर भूल जाते हैं। 5 साल में वो एक बार भी याद नहीं करते उन वादों को। तो इस पे आप जनता-जनार्दन को क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए मैम, ये जैसे आप कह रही है ना, ये भी हवाइयाँ बातें होती हैं। अगर ऐसी बात होती तो आप मैं मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो प्यार मुझे यहाँ की जनता से मिल रहा है ना, वो नहीं मिलता। मैं कौन हूँ यहाँ, मुझे कौन जानता है? बिल्कुल। मुझे यहाँ सिर्फ 6 साल हुए मैम। आई एम मैरिड ओनली फॉर पास्ट 6 इयर्स। ओके। बट जब आप किसी से कनेक्ट करते हैं ना, जब आप अपनी मन की बात किसी के सामने रखते हैं और उन्हें आश्वासन दिलाते हैं, बिल्कुल। तो वो आप देखते हैं वो कनेक्शन वापस वहां से आता है। जी। और मुझे जहाँ अब तक भी मैं जहाँ जहाँ जिस भी क्षेत्र में गई हूँ, चाहे वो कोई भी वार्ड हो, हमारी झुग्गी झोपड़ी तक में भी मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। जी। उन्होंने अपनी इतनी परेशानी मेरे सामने रखी है, वहां भी सिक्योरिटी की परेशानी है। जी। उनके पास खुद की जमीन नहीं है। जमीन। ये तो उनकी बोलते हमारी बहन बेटी जैसी बड़े जैसे अमीर की वैसे हमारी बहन बेटी हमें सिक्योरिटी सबसे पहले प्रोवाइड कराएं, फिर हमें पानी की समस्या है। तो मैम ऐसे सब अपनी समस्या आगे रख रहे हैं, वरना पता है क्या होता है, हम भी हैं, कोई हमारे घर पे आता है वोट मांगने, अभी तो यू नो दे से व्हेन विच साइड ऑफ द टेबल यू आर। अब पहले हम उस साइड टेबल पे थे तो हम भी ये कहते थे ठीक है जी हम जरूर दे देंगे, और उसको बात को वहीं हम ज्यादा एंटरटेन नहीं करते थे। पर नाउ व्हेन आई एम ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल, नाउ आई अंडरस्टैंड कि परेशानियां यहाँ भी बहुत होती है। बिल्कुल। ठीक है, वी हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ टेक्निकल स्टफ बिफोर वी इम्प्लीमेंट समथिंग। बट क्या होता है मैम, और मेरे साथ जो है मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं इन चीजों की बारीकियों को ज्यादा समझती हूँ। मैम आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। आई हैव डेल्ट विद ऑल दीज सोशल problems and these infrastructural problems through my profession, and I understand them better. और इसीलिए शायद जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नवाजा है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। हम अपनी मन की बात रख सकते हैं, बाकी जनता डिसाइड करती है। बिल्कुल। बाकी मैं आपसे पायल जी कहना चाहूंगी कि क्या कुछ जो संदेश है आप आपके जनता जन को कहना चाहेंगे तावड़ू को, कि किस तरीके से जो है वो आपका साथ दे, अगर आप उनका साथ देंगे आगे चल के तो आप भी आज सबसे जरूरत साथ की आपको है। जी, मुझे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैंने आपसे कहा है, मैं सिर्फ अपने दिल की बात उन तक रख रही हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, उन्हें बताती हूँ मेरी क्या विचारधारा है, और मैं उनसे हाथ जोड़ के सिर्फ यही निवेदन देती हूँ कि आज आप मुझे आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो मैं आगे आपको लेके जाऊंगी। और ये देखिए, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें लालच इस बात का नहीं है। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, इस तरह कह लीजिए that I am being selfish. I have got a better quality education, better quality facility from where I have come from, and I want the same, I demand the same for my kids. मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी चाहती हूँ उन्हें वही एटमॉस्फेयर मिले, वही फैसिलिटी मिले, वही सब शिक्षा स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था मिले जो मुझे मिली है। तो मेरे बच्चे पीछे क्यों रहे जी? बस इसी सोच के साथ कि जैसी मैं हूँ ऐसी कई अनेक माएँ हैं जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती है कि कोई कुछ करे, पर यू कांट टेक अ बैक सीट, और यू कांट कीप आस्किंग, कीपिंग इट थ्रोइंग ऑन समबडी एल्सेस शोल्डर कि कोई करेगा। जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता। तो बस मेरी माताओं से भी ये निवेदन है कि आप आगे ले जिम्मा उठाएं और अपनी परेशानी मेरे तक जरूर पहुंचाएं, मुझे आगे बढ़ाएं, मैं आपको आगे जरूर लेके जाऊंगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।